आप आपकी त्वचा की केयर कैसे करें, विंटर केयर कैसे करें, सर्दियों के दिनों में आपको क्या करना चाहिए। विंटर स्किन केयर के लिए क्या क्या करें। स्किन अगर ठीक हो तो आप सर्दियां भी एंजॉय कर सकते हैं। जैसे मेरा प्रॉब्लम होता है, अगर स्किन ड्राई हो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती सर्दियां। मैंने सभी बंदोबस्त कर लिया है, मगर इन प्रोडक्ट्स को सही से इस्तेमाल कैसे करें। तो सर्दियों के दिनों में पहले तो आपको स्किन को प्रोटेक्टेड रखना है। ज्यादा हवा अगर एक्सपोज आप हो रहे हैं तो प्रोटेक्शन जरूरी है। दूसरी चीज, आपको लगता है कि ठंड के दिनों में गर्मा गर्म पानी से शावर लेना चाहिए, ओहो हो कितनी मजे की बात है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो सर्दियों के दिनों में आपको बहुत ज्यादा गर्म पानी से स्नान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको गर्मी से तो बहुत अच्छा एहसास होगा, अरे शरीर में गर्मी तो आ गई, मगर उसी गर्म पानी से आपके शरीर के जो प्रोटेक्टिव ऑयल्स है, सीबम जिसे कहते हैं, आप इन्हें वॉश ऑफ कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि गुनगुने पानी से ही स्नान करें और ज्यादा लंबे लंबे शावर्स ना लें, क्योंकि पहले ही हवा में नमी की कमी होती है और आप आपके शरीर से सीबम हटा रहे हैं, नेचुरल प्रोटेक्शन आप निकाल रहे हैं, तो ये गलत बात है। ज्यादा साबुन का भी इस्तेमाल ना करें। आप आपकी त्वचा को तो कवर कर रहे हैं, आप स्वेटर पहन रहे हैं, फुल स्लीव्स कपड़े हैं, फुल पैंट्स आप पहन रहे हैं, शूज, सॉक्स, आपका जो एक्सपोज्ड पोर्शन है, आपका चेहरा, आपके अंडर आर्म्स और आपके प्राइवेट पार्ट्स, इन पर फोकस करिए जब आप सोप लगाते हैं। तो आपके हाथों पर, पैरों पर ज्यादा सोप लगाने की, साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर मैल मिट्टी है और बॉडी फ्लूइड सिक्रीशंस हो रहे हैं, उसी पर फोकस कीजिए। साबुन का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करें। स्नान करने के बाद आपके शरीर को आपको पैट ड्राई करना है। टॉवेल ऐसे रख के पैट ड्राई करना है, इसे रब नहीं करना है, क्योंकि इससे त्वचा पर असर पड़ सकता है। त्वचा वैसे ही ड्राई होती है तो स्क्रैचेस आ सकते हैं। त्वचा को डेलिकेटली, सॉफ्टली पैट ड्राई कीजिए। और जैसे ही स्नान करते हैं उससे इमीडिएटली बाद आप लगाइए अच्छा सा बॉडी क्रीम, या आपके यहाँ ज्यादा ड्राइनेस हो तो बॉडी बटर जरूरी है बॉडी के लिए। बॉडी को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि जब आप स्नान करके बाहर आते हैं आपकी त्वचा में मॉइस्चर रहता है। स्नान के बाद जो रिटेन किया हुआ मॉइस्चर है उस पर आप बॉडी क्रीम, बॉडी बटर से लेयर करने वाले हैं, एक मानो जैकेट डाल रहे हैं स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्किन का मॉइस्चर है वो स्किन में ही रिटेन होने वाला है, क्योंकि ये आपकी स्किन से मॉइस्चर लूज होने नहीं देने वाला है। तो आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ये सबसे अच्छा पड़ने वाला है, स्किन की नमी के लिए। यदि आप स्नान के बाद यहाँ पे टहल पहल करके आ रहे हैं तो आपकी त्वचा में जो स्नान के बाद का मॉइस्चर है वो उड़ने वाला है, हवा इसे खींच लेने वाली है। ड्राई वेदर से तो और ज्यादा खींचा जाने वाला है वो मॉइस्चर। और उसके बाद में यदि आप बॉडी बटर लगा रहे हैं तो स्किन को सिर्फ तेल लगा रहे हैं। तो इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए आप इमीडिएटली स्नान के बाद तुरंत बॉडी क्रीम लगाए या बॉडी बटर लगाए। और चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइजर जरूर इस्तेमाल करें। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि आपका चेहरा आप सबको दिखाने वाले हैं, सब आपके चेहरे को ही देखने वाले हैं। तो नो कॉम्प्रोमाइजेस व्हेन इट कम्स टू फेस। बॉडी लोशन में चाहे आप कोई सस्ता सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, मगर ये जरूरी है। और मैं बताती हूँ ना आपको, आप एक बार इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे कंटिन्यू करेंगे। क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज में SPF वाला वर्जन भी है, मैंने टैग जरूर किया है, तो आप उसे देख सकते हैं। और इस मॉइस्चराइजर की खास बात क्या है पता है? इसे आप 5 तरह से यूज कर सकते हैं। वो कैसे, वो मेरे क्लिनिक के प्रोडक्ट रिव्यू में जरूर देखिए। फिर मिलेंगे, नमस्ते।